गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप जो हमारा 5th चैप्टर था, इसमें हम सतत श्रेणी पर आ गए, कंटिन्यूस सीरीज पर आ गए। कंटिन्यूस सीरीज के अंतर्गत अपवर्जी श्रेणी का हमने एक क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में किया था। आज हम सतत श्रेणी के अंतर्गत ही से अधिक के क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे किस प्रकार से समांतर मध्य की गणना की जाती है। देखो, से अधिक के अंतर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको x बार की गणना करनी है, तो x बार इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिख दिया है और लघु रीति की सहायता से आप इसे ज्ञात करेंगे, इसलिए मेरे द्वारा यहाँ पर लघु रीति इस सूचना के अंतर्गत दे दी गई है। बच्चों, क्वेश्चन आपके इस तरह से दिया हुआ है कि आपको आय दी हुई है जो रुपए के अंदर है। फर्म में कार्यरत व्यक्ति भी हो सकते हैं, किसी विद्यालय में कार्यरत कर्मचारी भी हो सकते हैं, अध्यापक हो सकते हैं। ये किसी संबंधित आय है जो यहाँ पर दे रखी है और परिवारों की संख्या उसके अंतर्गत दी हुई है। 75 से अधिक आय प्राप्त करने वाले टोटल परिवार कितने हैं? 150 परिवार हैं जिन्हें 75 रुपये से अधिक की आय प्राप्त होती है। तो 75 या 75 से अधिक की आय प्राप्त होती है। फिर 85 से अधिक आय प्राप्त करने वाले 140 परिवार हैं। 95 से अधिक आय प्राप्त करने वाले 115, 105 से अधिक आय प्राप्त करने वाले 95 परिवार, 115 से अधिक आय प्राप्त करने वाले 70 परिवार, 125 से अधिक आय प्राप्त करने वाले 60 परिवार और 135 से अधिक आय प्राप्त करने वाले 40 परिवार हैं और 145 से अधिक आय प्राप्त करने वाले 25 परिवार हैं। क्वेश्चन हमें इस तरीके से दे रखा है। सबसे पहले हम इसके क्लास इंटरवल को बनाएंगे और फ्रीक्वेंसी को बनाएंगे। सबसे पहले बच्चों, यहाँ पर हमारे एक कॉलम बनाया जाएगा जो क्लास इंटरवल से रिलेटेड होगा। यहाँ पर देखो, 75 से आय स्टार्ट हुई है और 145 से अधिक आय दे रखी है लास्ट के अंदर। हर बार 10-10 का डिफरेंस है, तो क्लास इंटरवल में हम इसी तरीके से अपने बनाएंगे। 75 से 85 तक आय प्राप्त करने वाले कर्मचारी, फिर 85 से 95 तक की आय प्राप्त करने वाले कर्मचारी, 95 से 105 तक की आय प्राप्त करने वाले कर्मचारी, 105 से 115 तक आय प्राप्त करने वाले, 115 से 125 तक आय प्राप्त करने वाले कर्मचारी, 125 से 135 तक आय प्राप्त करने वाले कर्मचारी, 135 से 145 तक आय प्राप्त करने वाले कर्मचारी और लास्ट में 145 से अधिक है तो फिर 10 का अंतराल डिफरेंस लेते हुए एक और क्लास इंटरवल 145 से 155 तक आय प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का बनाएंगे। अब कर्मचारियों की तो नहीं, परिवारों की संख्या यहाँ पर दूसरे कॉलम में दे रखी है। परिवार, दूसरे शब्दों में हम एफ कह सकते हैं, आवर्तियां, फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर देखो, 75 से अधिक आय प्राप्त करने वाले कितने परिवार हैं? टोटल 150 और 85 से अधिक आय प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या कितनी हो गई? 140। यदि हमें 75 से 85 तक आय प्राप्त करने वाले परिवार चाहिए तो हम 150 और 140 का डिफरेंस ले लें। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 10 परिवार ऐसे हैं जो 75 से 85 तक की आय को प्राप्त करते हैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ बच्चों, 75 से अधिक आय प्राप्त करने वाले टोटल फैमिलीज 150 है। 85 रुपए से अधिक की आय प्राप्त करने वाले 140 फैमिलीज हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर यदि हमें 75 से 85 आय प्राप्त करने वाले परिवार की संख्या चाहिए तो 150 और 140 का डिफरेंस करेंगे। जो 10 परिवार है वो 75 से 85 तक की आय को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से 85 से 95 चाहिए तो 140 और 115 का डिफरेंस कितना होगा बच्चों? 25 होगा। फिर 115 और 195 का 20 होगा। फिर 70 और 95 का 25 होगा। फिर 70 और 60 का 10 होगा। फिर 60 और 40 का 20 होगा। फिर 40 और 25 का कितना होगा? 15 होगा। और लास्ट के अंदर 145 से अधिक आय प्राप्त करने वाले टोटल परिवार कितने हैं? 25 हैं। बच्चों, यदि हमारी फ्रीक्वेंसी सिग्मा एफ का योग 150 आ जाता है तो हमारा सही है, क्योंकि टोटल परिवार कितने हैं यहाँ पर? 150। जोड़ के देख लें,
5, 10, 15, 20, 20 का 0 हासिल के 2, 2 रे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इसका मतलब हमने जो फ्रीक्वेंसी निकाली है वो हमारी सही है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप को करते हैं क्वेश्चन के अंतर्गत। यहाँ हमें मिड वैल्यू चाहिए। मिड वैल्यू मध्य बिंदु कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 डिवाइडेड 2। लोअर लिमिट L1 कहलाती है, अपर लिमिट क्लास इंटरवल की L2 कहलाती है। दोनों का योग जब हम करेंगे 160 के अंदर 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 80 आएगा। ये 90 आएगा। इसकी मिड वैल्यू, इसकी आपकी मिड वैल्यू 100 आएगी। इसकी मिड वैल्यू आपके 110 आएगी। इसकी 120 आएगी, सॉरी बच्चों, 120 आएगी, फिर 130 आएगी, फिर 140 आएगी, फिर 150 आएगी। अब हमारे द्वारा डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज किया जाएगा, dx करा जाएगा। किसकी सहायता से? एज्यूम मीन लेकर। मैं एज्यूम मीन 80 को ले रही हूँ। और ये कैसे होता है? ये हमारा जो होता है, इस मिड वैल्यू को x भी कह सकते हैं। तो x माइनस a की सहायता से ये ज्ञात किया जाता है। 80 में से 80 गए 0, 90 में से 80 गए 10, 100 में से 20, 30, 40, 50, 60 और देन 70। अब हमारे द्वारा f इंटू, बच्चों क्योंकि हमें लघु रीति से करना है, f इंटू dx करेंगे। dx फ्रीक्वेंसी का है हमारी, परिवार की संख्या जो हमने निकाली थी वो है। और dx हमारा यहाँ है। 10 को 0 से करोगे 0 आएगा, 25 को 10 से करोगे 250 आएगा, 20 को 20 से करोगे 400 आएगा, फिर 25 को 30 से करोगे 750 आएगा, फिर 40 को 10 से करोगे 400 आएगा, 50 को 20 से करोगे 1000 आएगा, 60 को 15 से करोगे 900 आएगा, और 70 को 25 से करोगे 25 इंटू 7 125, नहीं सॉरी 200, 175 1750 आएगा। इसका टोटल करोगे सिग्मा एफ डी एक्स हो जाएगा। बच्चों टोटल कर लें, सारी डिजिट प्लस में थी क्योंकि हमने सबसे छोटी डिजिट को डी एक्स में एज्यूम मीन माना था। सारी डिजिट प्लस में थी, ये सारी की सारी प्लस में दी हुई है, इसलिए अब हम इसका टोटल करेंगे तो सिग्मा एफ डी एक्स कहलाएगा 0। फिर आपके 5, 10 और 15 हासिल के 1, 2, 1, 3 और 4 7 और 7 14 और 4 18, 18 और 9 27, 27, 28, 29, 30 और 4 34, 3 हासिल के 3 और 1 4 5, 5450 आया। ये आपके 150 है सिग्मा एफ। एज्यूम मीन आपका 80 है। लघु रीति का सूत्र जो होता है वो आपके होता है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन n, या नंबर ऑफ आइटम। इसे n की जगह सिग्मा f भी लिख सकते हैं। ये f डी एक्स है बच्चों, और सिग्मा f का है या नंबर ऑफ आइटम का है, मतलब एक ही होता है। एज्यूम मीन की जगह 80 लिख दूँ, सिग्मा एफ डी एक्स की जगह 5 4 5 0 लिख दें, और सिग्मा एफ की जगह 150 लिख देते हैं। एक 0 से एक 0 काट दी, 15 एकम 15 दूनी 30, 15 दिया 45, कितने बच गए 9, 15 पंजे 15 छिके 90, 5 बच गए, 15 दिया 45, फिर 5 15 दिया 36.33 करके 80 के अंदर जोड़ोगे आप कितना आएगा? 80 90 100 110 116.33। एक्स बार जो आपकी औसत आएगी 116.33 के रुपए आएगी। ये बच्चों इसका आंसर ये होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। जब भी से अधिक का क्वेश्चन आपको दिया जाए, उस क्वेश्चन को आप पहले तो ऐसे ही उतारेंगे, उसके सामने दिए हुआ क्वेश्चन के अंदर जो आवृत्ति है वो भी आप ऐसे उतारोगे। ये आपके
बाद में बताया जाएगा ये क्या चीज़ कहलाती है। जब मध्य का पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा ये CF थी आपके। फिर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किया, सबसे पहले क्लास इंटरवल में कन्वर्ट किया, 75 से अधिक को 75 से 85 में कन्वर्ट किया। आपने देखा हर बार 10-10 का डिफरेंस था, तो 10-10 का अंतराल लेते हुए ही आपने क्लास इंटरवल बनाए। फिर आपने 75 से 85 तक आय प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या निकाली, जिसमें आपकी आवर्तियां आ गई। आवर्तियों का योग टोटल परिवारों की संख्या जो 150 से स्टार्टिंग में दे रखी थी वो ही आनी चाहिए। तो इसका मतलब आपने सही क्वेश्चन कर रहे हैं। आगे के स्टेप पर बढ़े। आगे के स्टेप में मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू मतलब मध्य बिंदु क्लास इंटरवल का L1 प्लस L2 डिवाइडेड 2 की सूत्र की सहायता से निकलता है। ये आपने इन दोनों को जोड़ा और 2 का भाग दिया तो 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 आया। फिर आपने क्योंकि लघु रीति की सहायता से x बार ज्ञात करना था तो एज्यूम मीन लेकर डेविएशन ऑफ x सीरीज कर दिया। डेविएशन ऑफ x सीरीज का फॉर्मूला x माइनस a होता है। ये जो मिड वैल्यू आपकी होती है इसे हम x भी कहते हैं, x माइनस a। x तो आपकी ये वैल्यूज हो गई मिड वैल्यू के अंतर्गत, और a आपका 80 जो आपके द्वारा माना गया है वो हो गया। ये आपके 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 आपके प्लस में आए। नेक्स्ट आपका कॉलम बनेगा f इंटू डी एक्स। फ्रीक्वेंसी जो आपके द्वारा जो क्वेश्चन दिया था उसको सही करने पर परिवारों की संख्या थी वो आपकी फ्रीक्वेंसी है, उससे मल्टीप्लाई करते गए आप f इंटू डी एक्स, तो आपको ये सारी डिजिट प्राप्त हुई। आपने इसका टोटल किया तो सिग्मा एफ डी एक्स प्राप्त हो गया। सूत्र आपके द्वारा प्रयोग किया गया लघु रीति का x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड सिग्मा एफ या नंबर ऑफ आइटम, और सूत्र में डिजिट पुट की गई तो आंसर आपको काटने पर 36.33 आया, जिसे 80 में जोड़ा आपने तो 116.33 रुपये आपकी औसत आय आई है। बच्चों इस तरह से अधिक का क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। कल आगे बढ़ेंगे इसी समांतर माध्यम के अंतर्गत। थैंक यू।